नमस्ते बच्चों। आज हम बात करेंगे भारत के 3 बहुत ही खास त्योहारों की, नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा। ये त्योहार हर साल आते हैं और हमें सिखाते हैं अच्छाई की जीत, माँ दुर्गा की शक्ति और बुराई से लड़ने का साहस। आओ मिलकर जानते हैं इन त्योहारों की कहानियां और क्यों इन्हें इतने धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चों, नवरात्रि का मतलब होता है 9 रातें। ये त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार चैत्र महीने में और दूसरा आश्विन महीने में। इन 9 रातों में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। हर दिन एक अलग रूप की आराधना होती है। पहला दिन शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, पांचवां स्कंदमाता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री। हर रूप हमें सिखाता है कि अंदर की ताकत कैसे जगानी चाहिए। माँ दुर्गा बुराई को हराने आई थी। एक राक्षस था, महिषासुर, जिसने देवताओं को परेशान किया। तब माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक लड़ाई की और 10वें दिन उसे हराया। नवरात्रि में लोग उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और रास गरबा जैसे नृत्य करते हैं। रात को लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, म्यूजिक बजाते हैं और गोल गोल घूमते हुए गरबा करते हैं। क्या तुमने कभी गरबा किया है? ये बहुत मजेदार होता है। बच्चे, नवरात्रि हमें अनुशासन, भक्ति और नाचने गाने का आनंद सिखाता है। अब बात करते हैं दुर्गा पूजा की। ये त्योहार मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और ओडिशा में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी कहानी भी महिषासुर से जुड़ी है। बहुत समय पहले महिषासुर ने वरदान पा लिया कि उसे कोई भी देवता नहीं मार सकता। वो बहुत घमंडी हो गया और स्वर्ग पर हमला कर दिया। तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा को बनाया, जिनमें सबकी शक्तियां थीं। माँ दुर्गा ने 10 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर को हराया। इसी दिन को कहते हैं विजयादशमी यानी दशहरा। पश्चिम बंगाल में इस समय बहुत बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। हर पंडाल में माँ दुर्गा की एक सुंदर मूर्ति होती है, जिसमें उनके साथ उनके 4 बच्चे भी होते हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय। लोग पंडाल घूमने जाते हैं, जिसे पंडाल हॉपिंग कहते हैं। वे नए कपड़े पहनते हैं, ढोल बजता है और सब बहुत खुश होते हैं। पूजा के 5 दिनों में अलग अलग रस्में होती हैं। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी। दशमी के दिन मूर्तियों को नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। ये माँ को विदा करने जैसा होता है। सब लोग कहते हैं, आश्चर्य बच्छर आबार होबे, यानी अगले साल फिर आना माँ। बच्चों, अब बात करते हैं दशहरा की एक और कहानी की। रामायण में रावण नाम का एक बहुत बलशाली राक्षस था। उसने सीता माता का हरण किया था। भगवान राम ने हनुमान जी और अपनी सेना के साथ मिलकर रावण से युद्ध किया और अंत में उसे मारा। इसलिए दशहरे के दिन रावण दहन होता है। लोग रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की बड़ी बड़ी पुतलियां बनाते हैं और उन्हें जलाते हैं। इससे सीख मिलती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत पाती है। बच्चों, ये तीनों त्योहार हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। नवरात्रि हमें सिखाती है कि माँ दुर्गा के रूपों से शक्ति, धैर्य और भक्ति सीखनी चाहिए। दुर्गा पूजा हमें एकता और संस्कृति से जुड़ने का अवसर देती है। दशहरा सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई ही जीतती है। और हाँ, इन त्योहारों में हमें बड़ों का आदर करना, साफ सफाई रखना और दूसरों की मदद करना नहीं भूलना चाहिए। अरे हाँ, त्योहार में खाने की बात कैसे भूल जाएं? नवरात्रि में लोग फल, साबूदाना और आलू से बने व्यंजन खाते हैं। दुर्गा पूजा में खिचड़ी, लुची आलू दम, रसगुल्ला और मिठाइयाँ मिलती हैं। दशहरा में लोग घर घर जाकर मिठाइयाँ बांटते हैं, जैसे गुजिया, बर्फी और लड्डू। बच्चों, त्योहार सिर्फ ढोल नगाड़े और मिठाइयाँ नहीं होते। ये हमें हमारी संस्कृति, इतिहास और सद्गुणों की याद दिलाते हैं। जब भी तुम ये त्योहार मनाओ तो सोचो, क्या तुम भी अपने अंदर की बुराइयों को हरा सकते हो? जैसे गुस्सा, झूठ बोलना, दूसरों से जलन। माँ दुर्गा की तरह बहादुर बनो, राम जी की तरह सच्चे बनो और इन त्योहारों को खुशियों से मनाओ। तो बच्चों, अब जब अगली बार नवरात्रि, दुर्गा पूजा या दशहरा आए तो सबको बताओ कि तुम्हें इनकी कहानियां याद हैं। और हाँ, जय माता दी, राम जी की जय।